अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज हम जमात शशुम के मज़मून उर्दू में जो नज़्म दी गई है सूरज के फ़ायदे, वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सूरज के फ़ायदे इस नज़्म के शायर हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस नज़्म में सूरज के फ़ायदे बयान किए हैं। देखिए यहाँ पर पहली बात दी गई है, इसमें देखते हैं हमें क्या बताया गया है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खुसट और ज़िद्दी। उसके पास एक मुर्गा था जो रोज़ सुबह बांग देता, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है, अगर मैं उसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को ले जा रही हूँ। जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम मेरी कदर करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। सोचकर बताइए कि मुर्गे के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक है। सूरज की रोशनी इंसानों, हैवानों और नबातात के लिए ज़रूरी है। ज़ैल की नज़्म में बताया गया है कि सूरज से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आगे हमें जान पहचान दी गई है, जिसमें हम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मुख्तसर सा तारुफ देखने वाले हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 10 जून सन 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्हें बचपन से शायरी का शौक़ था। उनके वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद बाकिर था, जिन्हें सन 1857 में कत्ल के इल्ज़ाम में अंग्रेज़ हुकूमत ने शहीद कर दिया। उस वाक़े के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली से लखनऊ और फिर लाहौर आ गए। उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फ़ारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। क़सस-ए हिंद, आब हयात और दरबार अकबरी उनकी अहम किताबें हैं। आब हयात उनकी बेहतरीन तसनीफ़ मानी जाती है, जिसमें उर्दू ज़बान के मशहूर शोरा के हालात और कलाम के नमूने दर्ज हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 22 जनवरी सन 1910 को लाहौर में वफ़ात पाई। अब मैं आपके सामने नज़्म सूरज के फ़ायदे पढ़ने वाला हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और बाद में दोहराना है। निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। ना सो अब, नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुँह हाथ धोने का वक्त। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वहीं हाथ मुँह धो के हाजिर हुआ। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फ़ायदे। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती है चीज़ें सभी। उसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठुरने से उनको बचाती है ये। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहां। न हो ये तो फिर है कहाँ ज़िंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी, कि सूरज सी नेमत हमें उसने दी। करे खूबियाँ उसकी क्या हम बयां, खुदा की ये कुदरत का है एक निशां। इस तरह से आपको ये नज़्म पढ़नी है। यहाँ पर देखिए नीचे हमें खुलासा कलाम दिया गया है, यानी इस नज़्म का खुलासा दिया गया है। हम ये पढ़ेंगे और बाद में फिर एक एक शेर पढ़कर उसको समझेंगे। सूरज सुबह के वक्त मशरिक़ से निकलता है और शाम को मगरिब में गुरूब हो जाता है। सुबह से शाम तक के वक्त को दिन कहते हैं और शाम से सुबह तक का वक्त रात कहलाता है। दिन के वक्त चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी हमें सूरज से हासिल होती है। उसी रोशनी में हम अपने रोज़ाना के काम करते हैं। सूरज की रोशनी को धूप भी कहते हैं। सर्दी के मौसम में ये धूप बड़ी भली लगती है। अनाज के पकने के लिए धूप बहुत ज़रूरी है और यही अनाज सारे इंसानों की ग़िज़ा है।
अब मैं आपके सामने एक एक शेर पढ़कर आपको उसके मानी समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए तुलबा, नज़्म को अच्छी तरह से समझने के लिए नज़्म के आखिर में हमें नज़्म में आए हुए कुछ नए अल्फाज के मानी दिए गए हैं। पहले हम वो पढ़ लेते हैं। दिन चढ़ना, दिन निकले हुए देर हो जाना, वहीं फ़ौरन। भाना, पसंद आना। बदौलत, की वजह से। इनायत, मेहरबानी। देखिए तुलबा, इस नज़्म में ऐसा बताया गया है कि वालिद अपने बेटे से बात कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। यहाँ पर वालिद कह रहे हैं कि बेटा उठ जाओ, बहुत देर हो चुकी है, सूरज कब से चढ़ चुका है। न सो, अब नहीं है ये सोने का वक्त, अब मत सो, ये सोने का वक्त नहीं है। उठो, है ये मुंह हाथ धोने का वक्त, उठ जाओ और मुंह हाथ धो लो। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, यानी वालिद की ये बात सुनकर लड़का खड़ा हो गया। वहीं हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ। वहीं का मतलब हमने पढ़े, वहीं यानी फ़ौरन। फ़ौरन वो हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ वालिद के सामने। फिर वालिद ने क्या कहा। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फ़ायदे। सूरज के फ़ायदे बताए। ये दुनिया में करता बहुत काम है। क्या बोल रहे वो कि सूरज बहुत काम करता है। बड़े हमको देता ये आराम है, हमको बहुत सारे आराम देता है। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। क्या कह रहे हैं वो कि जब ये निकलता है, जब सूरज निकलता है, जब उजाला होता है, हर तरफ रोशनी होती है, तो हम काम कर सकते हैं। और जैसे ही वो छुपता है, यानी रात होती है, अंधेरा होता है सब तरफ, तो तब हम आराम कर सकते हैं। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती है चीज़ें सभी। यानी जैसे ही सूरज निकलता है, हर तरफ रोशनी हो जाती है और हमें सब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती है। उसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। इसका मतलब होता है जैसे ही सूरज निकलता है, रोशनी फैलती है, उसी रोशनी को धूप कहते हैं और उसी धूप से हमें दुनिया का रूप नज़र आता है। पड़ा करती सर्दी है जब ज़ोर की, जब ज़ोरों की सर्दी होती है तो ये धूप लगती है कैसी भली, यानी धूप बहुत अच्छी लगती है। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठुरने से उनको बचाती है ये। यहाँ पर कहा गया है कि जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास घर नहीं होते, रहने के लिए बराबर मकान नहीं होते, तो उनको सर्दी से कौन बचाती है, धूप बचाती है। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहां। यहाँ पर बताया गया है कि इंसान जो अनाज का इस्तेमाल करता है वो भी धूप की वजह से ही हासिल होता है। न हो ये तो फिर है कहाँ ज़िंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी। अगर धूप नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, अगर अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या। तो इस तरह से अगर धूप नहीं होगी तो कोई जीवन भी नहीं होगा, कोई ज़िंदगी भी नहीं होगी। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी, कि सूरज सी नेमत हमें उसने दी। यहाँ पर कहा गया है कि खुदा बहुत ही मेहरबान है, क्योंकि उसने हमें सूरज जैसी नेमत दी है। करे खूबियाँ इसकी क्या हम बयां, खुदा की ये कुदरत का है एक निशा। यहाँ पर बोला गया है कि सूरज की और कौन कौन सी खूबियाँ हम यहाँ पर बयान करें। सूरज खुदा की कुदरत का एक निशान है। उम्मीद है आप सबको ये नज़्म समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।